जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई 2 मैचों की T20 सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस सीरीज का नतीजा भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए काफी निराशाजनक रहा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस सीरीज पर आसानी से कब्जा कर लेगी। लेकिन मैदान पर देखने को मिला बिल्कुल अलग नजारा। आयरलैंड की टीम ने शुरुआत से ही शानदार क्रिकेट खेला और दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम पर दबाव बनाए रखते हुए सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। खासकर दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में कई बड़ी कमियां साफ दिखाई दी। यही वजह रही कि मैच खत्म होते ही क्रिकेट एक्सपर्ट्स, पूर्व खिलाड़ी और करोड़ों फैंस के बीच टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर जोरदार चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों का मानना है कि आने वाली बड़ी सीरीज से पहले भारतीय टीम को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने की जरूरत है। इसी बीच अब टीम इंडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है, क्योंकि अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की बेहद रोमांचक T20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज को लेकर दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के बीच अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिरकार भारत और इंग्लैंड मौजूदा समय में दुनिया की सबसे मजबूत T20 टीमों में से 2 मानी जाती हैं। ऐसे में इस सीरीज का हर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला होने की पूरी उम्मीद है। इस सीरीज का शेड्यूल तो काफी पहले ही आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया था, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के स्क्वाड को लेकर हो रही है। आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इस बार चयनकर्ता किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताएंगे और किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जाएगा। लंबी चर्चा और गहन समीक्षा के बाद आखिरकार चयन समिति ने एक ऐसा स्क्वाड चुना है जिसे देखकर कई क्रिकेट फैंस हैरान रह गए। इस टीम में जहां अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव देखने को मिलता है, वहीं युवा खिलाड़ियों का जोश और आक्रामक अंदाज भी साफ नजर आता है। कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिन्होंने हाल के मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है और जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ सीरीज में लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है। यानी चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि अब टीम में जगह सिर्फ नाम के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर मिलेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि लंबे समय से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे कुछ अहम स्टार खिलाड़ी भी अब वापसी कर चुके हैं। उनके लौटने से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। खासकर मिडिल ऑर्डर, फिनिशिंग डिपार्टमेंट और गेंदबाजी आक्रमण में टीम का संतुलन काफी बेहतर हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के मजबूत स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को जगह मिली है, कौन से खिलाड़ी टीम में वापसी कर रहे हैं, किन खिलाड़ियों का पत्ता कट गया है और इस पूरी सीरीज में किन खिलाड़ियों के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा हम आपको 5 T20 मुकाबलों का पूरा शेड्यूल, मैच शुरू होने का समय, सभी मुकाबलों के वेन्यू, लाइव प्रसारण से जुड़ी पूरी जानकारी और साथ ही यह भी बताएंगे कि टीम की कप्तानी और उप कप्तानी की जिम्मेदारी किन खिलाड़ियों को सौंपी गई है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं और भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर, स्क्वाड अपडेट और मैचों की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज की यह बेहद दिलचस्प और शानदार वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई T20 सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। इस सीरीज में आयरलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन अब वह अध्याय खत्म हो चुका है, क्योंकि अब टीम इंडिया के सामने एक और भी बड़ा और कठिन इम्तिहान इंतजार कर रहा है। दरअसल अब भारतीय टीम को मजबूत इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की एक हाई वोल्टेज T20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज को लेकर अभी से क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिरकार भारत और इंग्लैंड दोनों ही मौजूदा समय की सबसे मजबूत और आक्रामक T20 टीमों में गिनी जाती हैं। दोनों टीमों के स्क्वाड में कई विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी ऐसे कई मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं, जो अपने दम पर दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को भी मुश्किल में डाल सकते हैं।
यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस सीरीज का हर मुकाबला रोमांच, जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और शानदार क्रिकेट से भरपूर होने वाला है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक से बढ़कर एक यादगार मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 30 T20 मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 12 मैच अपने नाम करने में सफल रही है। यानी आंकड़ों के हिसाब से भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन सिर्फ इन रिकॉर्ड्स के आधार पर इंग्लैंड को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इंग्लैंड ऐसी टीम है जो अपने दिन पर दुनिया की किसी भी मजबूत टीम को हराने का दम रखती है। खासकर अपने घरेलू मैदान पर यह टीम और भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। इसलिए इस सीरीज में टीम इंडिया को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का नतीजा बदल सकती है। अब अगर इस 5 मैचों की T20 सीरीज के वेन्यू और शेड्यूल की बात करें तो पहला T20 मुकाबला 8 जुलाई को इंग्लैंड के ऐतिहासिक रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10 बजे शुरू होगा। यह मैदान बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित माना जाता है। इसके बाद दूसरा T20 मुकाबला 4 जुलाई को मशहूर ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। वहीं सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला भी रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके बाद चौथा T20 मुकाबला 9 जुलाई को काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार इस मैच की शुरुआत रात 10 बजे होगी, जबकि सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला 11 जुलाई को इंग्लैंड के प्रसिद्ध रोज बाउल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की, क्योंकि कई क्रिकेट फैंस यह जानना चाहते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इन 5 T20 मुकाबलों का लाइव प्रसारण कहां और कैसे देखा जा सकता है। अगर आप अपने मोबाइल पर इस पूरी सीरीज का आनंद लेना चाहते हैं तो जियोस्टार ऐप के माध्यम से सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग भाषाओं के साथ फुल HD क्वालिटी में मैच देखने की सुविधा मिलेगी। वहीं जो दर्शक टीवी पर मुकाबलों का लुत्फ उठाना पसंद करते हैं वे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर सभी मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी सहित कई भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के स्क्वाड पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बल्लेबाजों की। इस बार टीम इंडिया के स्क्वाड में 3 ओपनिंग बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा इस समय भारतीय टीम के T20 फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक ओपनर्स में से एक माने जाते हैं। वह पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और पावर प्ले के ओवरों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बेखौफ बल्लेबाजी और लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता। अगर वह एक बार क्रीज पर जम जाएं तो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में भी सभी की नजरें अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। वहीं दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को जगह मिली है। संजू सैमसन सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक अनुभवी विकेटकीपर भी हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बेहद आकर्षक है और वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में वह थोड़ा समय लेकर अपनी पारी को संभालते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाने के बाद उन्हें रोकना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी वह बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलने का दम रखते हैं। अब बात करें तीसरे ओपनर की, तो इस सूची में वैभव सूर्यवंशी का नाम शामिल है। बेहद कम उम्र में ही वैभव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है निडर होकर बल्लेबाजी करना। बड़े से बड़े गेंदबाज के सामने भी वह बिना किसी दबाव के आक्रामक शॉट खेलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ भविष्य और आने वाले समय का बड़ा सितारा माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो भारतीय टीम के स्क्वाड में 3
शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दबाव भरे हालात में भी वह अपना धैर्य नहीं खोते, बल्कि शांत दिमाग और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। खासकर जब टॉप ऑर्डर जल्दी पवेलियन लौट जाता है, तब श्रेयस अय्यर पूरी पारी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। वह स्पिनरों के खिलाफ भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और तेज गेंदबाजों के सामने भी बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में कप्तान के रूप में उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके बाद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि तिलक वर्मा इस समय भारतीय टीम के सबसे प्रतिभाशाली युवा बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैच की परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदल सकते हैं। अगर टीम का रन रेट धीमा हो जाए तो वह आक्रामक बल्लेबाजी करके तेजी से रन जोड़ते हैं, और अगर लगातार विकेट गिर रहे हों तो वह पारी को संभालते हुए शानदार साझेदारी बनाने का काम करते हैं। खास बात यह है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम में एक अलग संतुलन भी प्रदान करते हैं। इसी वजह से चयनकर्ताओं ने उन्हें सिर्फ स्क्वाड में ही नहीं रखा, बल्कि टीम का उपकप्तान भी बनाया है। वहीं तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन को जगह मिली है। आपको बता दें कि ईशान किशन एक बेहद खतरनाक बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के साथ साथ शानदार विकेटकीपर भी हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है पहली ही गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करना। वह मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और बहुत कम समय में मैच का रुख पूरी तरह बदल सकते हैं। जब ईशान किशन अपनी लय में होते हैं, तब दुनिया की किसी भी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ी पारी खेलने का दम रखते हैं। यही कारण है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में वह भारतीय टीम के सबसे अहम मैच विनर खिलाड़ियों में से एक साबित हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो भारतीय टीम के स्क्वाड में 4 दमदार ऑलराउंडर्स को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है नीतीश कुमार रेड्डी का। आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट के सबसे उभरते हुए ऑलराउंडर्स में से एक हैं। उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करके बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंद से अहम विकेट भी दिला सकते हैं। अपनी इसी शानदार ऑलराउंड क्षमता की वजह से उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य का बड़ा सितारा माना जा रहा है। दूसरे ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को जगह मिली है। आपको बता दें कि शिवम दुबे टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक पावर हिटर्स में से एक हैं। क्रीज पर आते ही वह लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से भी वह टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वह निचले क्रम में आकर तेज और महत्वपूर्ण रन बनाने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी लगातार विकेट निकालकर टीम को सफलता दिलाते हैं। खासकर दबाव भरे मौकों पर उनका प्रदर्शन और भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी शानदार है। यही कारण है कि वह इस समय भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। वहीं चौथे ऑलराउंडर के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर भी टीम इंडिया के बेहद उपयोगी ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वह पावर प्ले में अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी
भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में शांत दिमाग से खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस पूरी T20 सीरीज में उनकी भूमिका भारतीय टीम के लिए बेहद अहम रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों, अगर स्पिन गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारतीय टीम के स्क्वाड में 2 शानदार स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है रवि बिश्नोई का। आपको बता दें कि रवि बिश्नोई इस समय भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनरों में से एक हैं। उनकी तेज रफ्तार, लेग स्पिन और घातक गूगली किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। खासकर मिडिल ओवरों में वह लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में उनसे एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती को जगह मिली है। आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी स्पिन दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी मुश्किल में डाल देती है। उनकी अलग अलग तरह की वेरिएशन बल्लेबाजों को भ्रमित कर देती हैं और अहम मौकों पर टीम को महत्वपूर्ण विकेट दिलाती हैं। इसी कारण इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में भी वह भारतीय टीम के सबसे बड़े गेंदबाजी हथियारों में से एक होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर तेज गेंदबाजी विभाग की बात करें तो भारतीय टीम के स्क्वाड में 4 बेहतरीन तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद सिराज का। आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं। वह नई गेंद से शानदार स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं और अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। खासकर पावर प्ले में विकेट लेने के मामले में उनका रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है। दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हर्षित राणा अपनी अतिरिक्त उछाल और तेज गति के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता रखते हैं और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके बाद तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह को जगह मिली है। आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में दुनिया के बेहतरीन T20 गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। खासकर डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर और शानदार स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में वह भारतीय टीम के सबसे अहम गेंदबाज साबित हो सकते हैं। वहीं चौथे तेज गेंदबाज के रूप में प्रिंस यादव को स्क्वाड में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि प्रिंस यादव भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज हैं। वह अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। हाल के दिनों में घरेलू क्रिकेट और विभिन्न टूर्नामेंटों में उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारतीय टीम में मौका मिला है और अब सभी को उम्मीद होगी कि वह इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे।